वो चाहती थी कि पूरी मीरा भाईंदर की कमान मेरे हाथ में रहे, क्योंकि मैं अभी एमएलए बनी हुई है। ऐसे नहीं है, जो संगठन के पहले से जुड़े हुए लोग हैं उनको दरकिनार कर कर पूरी सत्ता उनके हाथ में देना है, ये कोई संगठन भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करती ऐसे। जय दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। आज 28 अक्टूबर है। 2 दिन पहले जो है गीता जैन और एमएलए प्रताप सरनायक ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उसके बाद आज जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष हेमंत महात्रे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उस दिन जो आरोप लगाए गए थे बीजेपी के ऊपर कि गीता जैन को किस तरह से काम करने नहीं मिला और ये सारा चीज़, उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। इस बात का जवाब देते हुए कि आपकी पार्टी में 2 गुट बन गए हैं अलग अलग नगर सेवक का, तो उन्होंने कहा कि अगर 2 गुट बने होते तो हमारे 6 के 6 प्रभाग में हमारे 6 सभापति नहीं चुने जाते। इस बारे में और भी कुछ बातें हैं जो उन्होंने क्लियर किया है, तो आइए देखते हैं उन्होंने और इस बारे में क्या क्या कहा है। गीता जैन जो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी और इंडिपेंडेंट एमएलए थी, शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया हुआ है। उन्होंने और प्रताप सरनाइक जी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उन्होंने जो कुछ मुद्दे रखे थे उसके संदर्भ में संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से उसका क्लैरिफिकेशन हो जाए, इसके लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि बंडखोरी उन्होंने एमएलए के चुनाव में किया था, बराबर है। तब बंडखोरी करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने उनको निष्कासित किया था। उसका पत्र 4 अक्टूबर को उनको इशू किया था। बाद में वो इंडिपेंडेंट चुन के आई। उनको लगा कि पुनः महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, इसके लिए उन्होंने बिना स्थानीय लोगों से संपर्क किए उन्होंने समर्थन का पत्र वहाँ पे दिया गया था। लेकिन उनकी जो कुछ मांगे थी, संगठन विचारधारा के ऊपर चलता है, कोई एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं चलता है। उनका कहना था कि मीरा भाईंदर की पूरी सत्ता, ये महानगर पालिका हो, संगठन वो मेरे बलबूते पे चले, मेरे हिसाब से चले। लेकिन संगठन ने तय किया ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्होंने बाद में मेयर इलेक्शन के समय उन्होंने जो ऑफिशियल उम्मीदवार था उसके विरोध में उन्होंने वोटिंग किया। तभी से हमारे गट नेता हसमुख गहलोत उन्होंने कोकण कमिश्नर को उनको निष्कासित करने का पक्षांतर बंदी के आधार पर उनको पिटीशन फाइल किया हुआ है। तो जो उनका दावा था कि मेरे पे अन्याय हो गया, तो वो अन्याय वगैरह ऐसे नहीं, खुद अपने स्वार्थ के लिए वो पार्टी में आई थी। वो कहते कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास नहीं हुआ, बराबर है। तो मुझे तो लगता है कि वो उनका दावा गलत है। जब वो महापौर थी तो वो कहते कि उनके महापौर के कार्यकाल में कुछ काम ही नहीं हुआ। मीन्स एक जगह पे महापौर का पद लेना और बाद में कहना दूसरे पार्टी में सम्मिलित होने के बाद बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में विकास नहीं किया। जो गटार और नाले के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास से जब हमारी सत्ता थी तो 100 करोड़ का निधि यहाँ पे उपलब्ध किया था। वो उसी टाइम वो महापौर थी, तो वो बोल सकते हैं क्या कि विकास नहीं हुआ करके। जैसे प्रताप सरनाइक भी बोल रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। अभी तो उनकी सरकार है, हर टाइम 15 साल वो इतने सीनियर विधायक है, हर टाइम वही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। किसने भ्रष्टाचार किया, कितना भ्रष्टाचार किया, कौन से प्रभाग में, कौन से विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, कौन अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, कौन पदाधिकारी इन्वॉल्व है, उसका कोई वो ब्यौरा देते नहीं। तो ये सिर्फ एक माइलेज लेने के लिए वो सब हर टाइम यही बात करते हैं। लेकिन वास्तव में अभी उनकी सत्ता है, सरकार उनकी है महाराष्ट्र में, तो वो इंक्वायरी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा रहे। अभी वो सेना में प्रवेश की गीता जैन, जब वो महापौर थी तब उन्होंने उनके कार्यकाल में मांसाहार का वर्जित किया था। यहाँ पे मांसाहार करना नहीं है महासभा के समय। तब उनको विरोध किसने किया था? तो सेना ने विरोध किया था। आज वो सेना के साथ जा रही है, तो उसका भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। वो जब उन्होंने पहले जो बोला था वो सही था क्या अभी बोल रहे हो सही है? अभी वो बोल रहे हैं कि भाजपा के इसमें भ्रष्टाचार हुआ। तब वो जब महापौर थी तब वो टाइम पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ था क्या? ऐसा उनका कहना है। तो ये सब
अपने स्वार्थ के लिए जैसे चाहिए वैसे अभी पार्टी छोड़ना बदलना ये उनका तो पहले से ही आता है। मीन्स पहले कांग्रेस में थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 महीने के अंतराल में उनको महापौर पद बनाया, तब वो महापौर पद ले लिया। बाद में जब उनके जैसे चाहिए वैसे नहीं हो पाया तो वो अभी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कर रही है। पानी के संदर्भ में वो बोल रही थी और प्रताप सरनाइक भी बोल रहे थे पानी की, लेकिन जो भी पानी की 135 MLD का जो हमें मिला हुआ है वो देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे वही टाइम ये मिला हुआ है। उसमें से इमरजेंसी के लिए 50 MLD पहले उन्होंने दिया था। 50 MLD जो 12वीं धरण है वो पूरा होने के बाद देने वाले थे और वो अभी अपने पास 100 MLD पानी तो आ ही रहा है और 135 का जो है तो कुछ कारणवश वो कम आ रहा है। तो अभी और उसका जो एग्रीमेंट किया था उसके ऊपर तत्कालीन जो उद्योग मंत्री अपने देसाई थे, सुभाष देसाई, उनकी उसके ऊपर साक्षरी है। तो ये जो प्रताप सरनाइक और ये जो बोल रहे हैं वो सब गलत है और भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्षम है यहाँ पे और अच्छा काम कर रही है, ऐसा हमारा दावा है। जैसे कि कोई पक्ष बदलता है दूसरे पक्ष में जाता है, वो हर एक का ऐसा है कि उनके सिद्धांतों को बदल देता है वो। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि अभी की जो बीजेपी है, गुरुदास पाटिल के जमाने के जो ओरिजिनल बीजेपी छोड़ के राष्ट्रवादी के कितने लोग आपके पास है फिलहाल? देखो, जब संगठन बढ़ता है, राष्ट्रवादी के नगर सेवक है, कुछ लोग सेना में से ही आए हुए हैं, तो जब परिवार बढ़ता है तो उसमें सभी को हमारा ऐसा कोई लॉक लगा के दरवाजा बंद करके नहीं रखा हुआ है। जो अच्छे लोग, अच्छे विचारधारा के लोग हैं, उनको लेकर हमने ये सरकार बनाई हुई है मीरा भाईंदर में। तो हमारा दरवाजा तो सबके लिए खुला है। और जो आप बोल रहे हो संगठन उसी विचारधारा पे चल रही है, उसमें कोई दूसरा विचारधारा तो है ही नहीं। सर, अभी आपने बताया कि गीता जैन ने शिवसेना में प्रवेश कर लिया, लेकिन गीता जैन का ये कहना है कि उसने वेट की है, पत्र द्वारा, मैसेज द्वारा, समक्ष जाके मिल के भी उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, छोटे नेताओं ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है। और आश्वासन तक कब तक कोई टिकेगा सर? नहीं, आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने सपोर्ट किया था तो उनकी कुछ मांगे थी, बराबर है, कुछ मांगे रहेंगी तो वो देना नहीं देना वो संगठन तय करता है, बराबर है। और वो बोलेंगे नहीं मुझे यही सब चाहिए तो उस आधार पे तो संगठन काम नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा क्लियर कीजिए ना सर, जो वही सब चाहिए का मतलब क्या चाहती थी? वो चाहती थी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्लियर कट बोलने के लिए यहाँ पे आया। वो चाहती थी कि पूरी मीरा भाईंदर की कमान मेरे हाथ में रहे, क्योंकि मैं अभी MLA बनी हुई है। ऐसे नहीं है, जो संगठन के पहले से जुड़े हुए लोग हैं उनको दरकिनार कर कर पूरी सत्ता उनके हाथ में देना है, ये कोई संगठन भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करती है ऐसे। देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और जिला अध्यक्ष के नाते ये जो भी संगठन का काम है, जो भी देखना है, मेरा दायित्व है और मैं कर रहा हूँ। चुनाव में नरेंद्र मेहता जी थे, तो नरेंद्र मेहता जी फिलहाल पार्टी में कौन है, स्पष्ट करिए। वो कोई, उनके पास कोई पद नहीं है, उनके पास कोई कुछ नहीं है। वो मेयर को मिलने के लिए आए थे, आयुक्त को मिलने के लिए, आप देख लेंगे तो आयुक्त से भी जाके मिले हुए आए थे, तो वो बैठे थे, लेकिन इसमें इस प्रक्रिया में उनका कोई रोल नहीं था। नहीं, देखो, आरोप करने वाले आरोप करते रहते हैं। अभी उन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल से इनके चैनल पे ही उन्होंने उस दिन बाइट दिया हुआ है, तो उन्होंने खुद बोला हुआ है कि मैं फिलहाल तो मैं संन्यास लिया हुआ है, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और समाज सेवा करने के लिए मैं आयुक्त, महापौर इनसे मिलने के लिए जाता हूँ।